मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हॉर्न बजाते शोर और तेज कदमों की आवाज के बीच राज खड़ा था, एक मामूली साधन वाला लेकिन अदम्य उत्साह वाला व्यक्ति। उनकी जीवन यात्रा चांदी के चम्मचों और मखमली रास्तों में से एक नहीं थी, बल्कि यह हर मोड़ पर प्रतिकूलता से भरा था। फिर भी हर परीक्षण के सामने राज मजबूत बनकर उभरा। उसका संकल्प तूफान के बीच ऊंचे ओक के पेड़ की तरह दृढ़ था। शहर के मध्य में एक साधारण परिवार में जन्मे राज ने छोटी उम्र से ही सीख लिया था कि दुनिया हमेशा उन लोगों के प्रति दयालु नहीं होती जिनके पास शक्ति या प्रभाव नहीं होता। लेकिन जहां दूसरों ने बाधाएं देखीं, राज ने अवसर देखे। अपने माथे पर पसीना और दिल में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी परिस्थितियों से परिभाषित होने से इनकार करते हुए जीवन की भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। भाग्य के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए राज को दोस्त और दुश्मन दोनों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उसकी यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी। कथित सहयोगियों के विश्वासघात से लेकर अप्रत्याशित साथियों के अटूट समर्थन तक हर बातचीत ने राज को एक दुर्जेय व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बनना तय था। फिर भी परीक्षणों और कठिनाइयों के बीच राज लचीलेपन और धैर्य की शक्ति में अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची ताकत प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि इसका डटकर सामना करने और सभी बाधाओं के बावजूद विजयी होने के साहस में निहित है। अब जब राज अपनी किस्मत के दोराहे पर खड़ा था, तो उसे पता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। लेकिन अपने भीतर प्रज्वलित अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और आने वाली सभी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए तैयार हो गए। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य सामने आने वाला है, जिससे उसे साहस, लचीलापन और अटूट मानवीय भावना का सही अर्थ पता चलेगा। दिल्ली के हलचल भरे शहर में, जहां दैनिक जीवन की अराजकता सड़कों के जीवंत रंगों के साथ सहज रूप से मिश्रित होती है, माया नाम की एक महिला रहती थी, जो अपनी भावनाओं को कवच की तरह पहनती थी, खुद को दुनिया की निरंतर मांगों से बचाती थी। बाहर से माया के पास सब कुछ था, एक सफल कैरियर, एक प्यारा परिवार और दोस्तों का एक समूह जो उसके आदर्श जीवन से ईर्ष्या करते थे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे माया उम्मीदों के बोझ से जूझती रही। दुनिया के सामने उसने जो मुखौटा पेश किया, उसे अपने भीतर चल रही उथल पुथल के साथ समेटने के लिए संघर्ष करती रही। एक ऐसे समाज में पली बड़ी जहां अनुरूपता को बाकी सबसे ऊपर महत्व दिया जाता था, माया ने अपनी सच्ची इच्छाओं और भावनाओं को दबाना, उन्हें सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक दायित्वों की परतों के नीचे दबाना जल्दी ही सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, माया के सावधानी से तैयार किए गए मुखौटे में दरारें दिखाई देने लगीं, जिससे उसके उदासीन बाहरी हिस्से के नीचे छिपी भेद्यता का पता चलने लगा। परंपरा के दबाव और स्वतंत्रता की चाहत के बीच फंसी माया ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, उम्मीदों के उस उलझे जाल को सुलझाने की कोशिश की जिसने उसे इतने लंबे समय से बांध रखा था। रास्ते में उसे समान रूप से सहयोगियों और विरोधियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने मानवीय रिश्तों की जटिल टेपेस्ट्री में एक झलक पेश की। निषिद्ध प्रेम के क्षणभंगुर आनंद से लेकर विश्वासघात के कड़वे दंश तक, माया ने मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव किया। हर पल अपनी यात्रा को ऐसे तरीकों से आकार दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी इस सब के दौरान माया दूसरों की अपेक्षाओं से परिभाषित होने से इनकार करते हुए प्रामाणिकता की अपनी खोज में दृढ़ रही। जैसे ही उसने प्यार और हानि की भूल भुलैया को पार किया, माया को पता चला कि सच्ची मुक्ति समाज के मानकों के अनुरूप होने में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई, खामियों और सभी को गले लगाने में है। क्योंकि लंबे समय से पहने हुए मुखौटों को उतारकर ही माया को आखिरकार वह आज़ादी मिल सकी जिसकी वह तलाश कर रही थी, खुद को क्षमा न करने की आज़ादी। अब जब माया अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत पर खड़ी थी, तो वह जानती थी कि आगे का रास्ता चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा होगा। लेकिन दिल में साहस और आत्मा में आग के साथ माया ने विश्वास की छलांग लगाई, अज्ञात को गले लगाने और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य शुरू होने वाला है, जो उसे आत्मखोज, प्रेम और अंतः मुक्ति की यात्रा पर ले जाएगा। और जैसे ही माया ने इस नए अध्याय की शुरुआत की, उसने ऐसा इस अटूट विश्वास के साथ किया कि चाहे आगे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक लचीली और अधिक प्रामाणिक रूप से उभर कर सामने आएगी। जीवन की अराजक भूल भुलैया में, जहां समय हमारी उंगलियों से रेत के कणों की तरह फिसल जाता है, आर्यन खड़ा था,
एक व्यक्ति जो अपनी चुप्पी के बोझ से दबा हुआ था। दुनिया के लिए आर्यन सफलता का प्रतीक था, एक स्वनिर्मित उद्यमी जिसकी कई लोग प्रशंसा करते थे और अधिकांश उससे ईर्ष्या करते थे। फिर भी समृद्धि की चादर के नीचे अफसोस और अनकही सच्चाइयों से भारी दिल छिपा है। सालों तक आर्यन ने अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे, समर्पित पति और एक सफल व्यवसायी की भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे जैसे उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए जीवन का मुखौटा उखड़ने लगा, आर्यन ने खुद को नियति के चौराहे पर खड़ा पाया, इस एहसास से जूझते हुए कि खुशी की तलाश ने उसे खालीपन और मोहभंग के रास्ते पर ले जाया था। ऐसी दुनिया में जहां भौतिक संपदा और सामाजिक स्थिति सर्वोच्च है, आर्यन ने अपने सपनों और इच्छाओं को सामाजिक अपेक्षाओं की वेदी पर बलिदान कर दिया था, लेकिन खुद को अकेलेपन और निराशा के समुद्र में बहता हुआ पाया। जिन रिश्तों को उसने संजोया था वे अपने पूर्व स्वरूप की परछाई मात्र बन गए थे, जो झूठ और आधे अधूरे सच से कलंकित हो गए थे, जो उसने अपने नाजुक अहंकार की रक्षा के लिए बुना था। जैसे ही आर्यन ने अपने अस्तित्व की गहराई में देखा, उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी सफलता के दिखावे में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की प्रामाणिकता में पाई जा सकती है। यह प्रियजनों की हंसी, एक दयालु शब्द की गर्माहट और एक भरोसेमंद दोस्त के आलिंगन में था कि आर्यन को खुशी की क्षणभंगुर झलक मिली जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिल रही थी। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आर्यन ने सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों को तोड़ दिया, मुक्ति की एक नई भावना के साथ अपने सच्चे आत्म को अपनाया। अब अनुरूप होने की आवश्यकता से बंधे नहीं, उन्होंने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, खोए हुए जुनून को पुनः प्राप्त किया और उन लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाए जिन्होंने उन्हें देखा कि वह वास्तव में कौन थे। और जैसे ही उसके चारों ओर भ्रम की दीवारें ढह गईं, आर्यन को जीवन के सरल सुखों में सांत्वना मिली। एक सूर्योदय जो आकाश को सोने के रंगों में चित्रित करता है, एक शांत सुबह में पक्षियों के गायन की धुन, किसी प्रियजन के हाथों का स्पर्श। आर्यन के लिए सच्ची खुशी पूर्णता की खोज में नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने में है, जीवन की अव्यवस्थित, अराजक सुंदरता को उसके सभी त्रुटिपूर्ण वैभव में अपनाने में। और जैसे ही वह आत्मखोज के मार्ग पर चला, आर्यन को एहसास हुआ कि खुशी की कुंजी हमेशा उसके भीतर थी, प्रामाणिक रूप से स्वयं होने के साहस से अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, दुनिया पर गर्म चमक बिखेरते हुए आर्यन सीधा खड़ा हो गया। उसका दिल उस यात्रा के लिए कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे इस क्षण तक पहुंचाया, क्योंकि अंत में उसने जान लिया था कि खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचा जा सके, बल्कि एक यात्रा है जिसका स्वाद चखा जा सके। एक ऐसी यात्रा जो इस सच्चाई को अपनाने के साहस के साथ शुरू हुई कि वह वास्तव में कौन है। जैसे जैसे आंसू बहते गए, ईमानदारी का भार उन लोगों पर पड़ता गया जिन्होंने ईमानदारी के साथ रिश्तों को पोषित करने का साहस किया। ईमानदार आत्माएं अक्सर खुद को बिखरा हुआ पाती हैं, उनकी भक्ति निष्फल होती है, उनके बलिदानों की अनदेखी की जाती है। खुद को दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध करना मुश्किल नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो उस प्रतिबद्धता को महत्व देता हो, वास्तविक चुनौती है। जिंदगी के खेल में जहां हर कोई अपनी खूबियों का दिखावा करता है, वहीं जब किसी की खुद की खामियां उजागर होती हैं, तो दूसरे आंखें मूंद लेते हैं। फिर भी अराजकता के बीच आशा की एक किरण चमकती है। हर दुख के लिए खुशी का समय आता है। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि खुशी हर कठिनाई के साथ आती है। ऐसी दुनिया में जहां उदासीनता आदर्श है, जहां छल और कपट मानव संपर्क के ताने बाने पर दाग लगाते हैं, सिद्धांतों को बनाए रखने और उनके अनुसार जीने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। नियम बनाना और उनका पालन करना सर्वोपरि है, क्योंकि आत्मानुशासन के बिना व्यक्ति हवा में भटकता हुआ एक पत्ता है। गिरगिट सहजता से रंग बदल सकता है, लेकिन वह इंसान ही है जो सबसे गहरे परिवर्तनों से गुजरता है, भावनाओं के तूफान में खुद को खो देता है। परिवर्तन अपरिहार्य है और सावधानी से चलना बुद्धिमानी है। भावनाएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां स्थिर रहती हैं। प्रेम और घृणा एक ही हृदय से उत्पन्न होते हैं और उनके बीच अंतर करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जीवन का सफर कांटों से भरा है, फिर भी यह सफर ही हमें परिभाषित करता है। विपरीत परिस्थिति का सामना होने पर व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो दृढ़ रहता है। जो लोग सुविधा के लिए अपने मूल्यों से विश्वासघात करते हैं, वे कायरों से बेहतर नहीं हैं। यह विश्वास करके स्वयं को धोखा देना आसान है कि मौन ही उत्तर है, लेकिन सच्ची ताकत अन्याय के खिलाफ बोलने में निहित है।
केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। और जबकि बाहरी मान्यता का आकर्षण आकर्षक हो सकता है, यह स्वयं पर विश्वास ही है जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है। अंत में यह बाहरी अभयारण्यों में सांत्वना तलाशने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक आश्रय स्थल बनाने के बारे में है। दुनिया के शोर के बीच जो चुप रहते हैं वे अक्सर सबसे जोर से बोलते हैं। और जैसे जैसे हम मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों को समझते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि दर्पण नाजुक हो सकता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लेकिन सच का खुलासा कभी नहीं डराता। आंख मूंद कर नहीं, बल्कि सोच समझकर मदद करो, क्योंकि अपने पैसे से भीख मांगना एक कंगाल की तरह भीख मांगने के समान है। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो जीवन का स्वाद कितना कड़वा हो जाता है। मरने के बाद तो हमें उठाने के लिए 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी में हम एक के लिए ही तरसते हैं। याद रखें, जो आपको रुला सकते हैं वे आपको भुला भी सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ होने का केवल दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर हवा में उड़ जाते हैं। जो लोग अपने भीतर अंधकार रखते हैं वे दूसरों पर छाया डालते हैं। चाहे आप कितने भी वादे कर लें, जो व्यक्ति छोड़ने का फैसला करता है वह अंततः छोड़ ही देता है। जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ हमें चेतावनी देती थीं कि बहुत दूर न भटके, नहीं तो हम खो जाएंगे। आज हम इतना भटक गए हैं कि सचमुच खो गए हैं। चालाक व्यक्तियों से दूर रहना हमेशा बुद्धिमानी है, क्योंकि वे अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाने दो और कुछ भी मत मांगो, क्योंकि जो तुम्हारा अधिकार है वह दैवीय हस्तक्षेप से तुम्हारे पास आएगा। अब मैं एकांत पसंद करता हूं, क्योंकि कृत्रिम रिश्ते अब मुझे अच्छे नहीं लगते। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की ही कमी है। आप जो भी शुरू करना चाहते हैं आज ही शुरू करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो सहना है सह लो, अभी तो अपने लिए जीने का समय है। जीवन में सभी निर्णय हमें लेने का अधिकार नहीं है, कुछ तो समय द्वारा ही हमारे लिए बनाए जाते हैं। जिंदगी संघर्षों के साए में चलती है, जहां सहते वही हैं जो डरते नहीं और जो थकते नहीं। इतिहास वही बनाते हैं जो टूटते नहीं, कभी टूटते हैं कभी बिखरते हैं। कठिनाइयों में ही मनुष्य वास्तव में चमकता है। खुश रहो, दुखी रहने से तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। वास्तव में जीवन एक नाटक मात्र है, इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहना सीखें, क्योंकि आपके प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आग है, कल पानी उसे बुझा देगा। आखिर में हर कोई एक कहानी बन जाता है। इसलिए जो अच्छा था उसे संजोएं, जो बेहतर है उसे अपनाएं, और जो आगे आएगा वह सबसे अच्छा होगा। युवावस्था का आकर्षण सफलता की महत्वाकांक्षा की ओर ले जाता है, और उस प्रयास में युवावस्था हाथ से निकल जाती है। जिंदगी हर किसी से नहीं जी जाती। जो तेरी किस्मत में नहीं वो तेरा नहीं होगा। रोने से भी वो वापस नहीं आएगा। इसलिए रोना बंद करो और जीवन में आगे बढ़ो। जो कोई भी हाथ बढ़ाए उसे थाम लें, क्योंकि आपको जीवन की यात्रा पार करनी ही होगी, चाहे वह मिट्टी से बनी हो या सोने से। अंधेरा अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन वह अंधेरा नहीं है जो मायने रखता है, यह कितना प्रकाश प्रकट करता है। चाहे आपका दोस्त अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में मायने यह रखता है कि मुसीबत के समय वे आपका कितना समर्थन करते हैं। रिश्ते उन लोगों से नहीं टिकते जो उन्हें तोड़ने के आदी हैं, वे उन लोगों द्वारा कायम हैं जो उन्हें बनाने के आदी हैं। भूलना सीख लो जनाब, एक दिन दुनिया तुम्हारा भी यही हाल करेगी। अपना दिल और भरोसा कभी किसी को मत देना, अन्यथा लोग आपको इसे टूटा हुआ ही लौटाएंगे। आज की दुनिया में अच्छा होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक अच्छा इंसान तभी तक रोता है जब तक वह सह सकता है। जिस दिन वे सहना छोड़ देते हैं, वे रोना बंद कर देते हैं। उस दिन जिन्होंने उस पर अन्याय किया वे आंसू बहाए। इंसान तब टूट जाता है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता। जीवन केवल विद्यमान रहने से भिन्न है। कुछ लोग यदि वे आपको अपना मानते तो बिना किसी बहाने के आपके साथ खड़े होते। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें कभी नहीं रोका जाता। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले रहना ही काफी है। यदि आपके पास पैसा है तो आपकी अक्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि आप गरीब हैं तो आपकी क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्यार कोई बोझ नहीं है, लेकिन यह सबसे मजबूत को भी झुका देता है। सफर जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। और जो लोग किसी को खोने से डरते हैं
वे वास्तव में उन्हीं के होते हैं। समझें कि केवल वे ही जो सुख दुख में साथ रहते हैं वास्तव में आपके हैं। मेरी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना है, मेरे साथी को देर से ही सही लेकिन सच्चा आने दो। ये दुनिया अक्सर उनका फायदा उठाती है जो अपनी कीमत नहीं समझते। जब बाहर निकलें तो अपना मन साथ रखें, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के भीतर केवल अपने दिल के साथ निकलें, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। अगर आपकी जेब में वजन है तो बाद में आपकी पीठ पर भी वजन आएगा। लोग तुम्हारी बकवास ध्यान से सुनते हैं। यदि आप दुख के समय मुस्कुरा नहीं सकते तो आप कभी भी वास्तव में खुश नहीं रह सकते। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब दो लोग लड़े तो तीसरा अनजान रहे। हम नहीं जानते कि अपने दर्द का दिखावा कैसे किया जाए। हम अकेले रोते हैं और फिर सो जाते हैं। कुछ लोग अपना घमंड नहीं छोड़ पाते और रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को खाली हाथ और निराशा से टूटना पड़ता है। इसलिए अपने बल पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। ये किस्मत है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा था, किस्मत पर नहीं। दर्पण में आप जो देखते हैं उसके अलावा किसी और पर आंख मूंदकर भरोसा करने से सावधान रहें। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। उन लोगों को अपने जीवन से हटा दें जो सुसंगत नहीं है। यह जुदाई का दर्द नहीं है, यह उन लोगों का आभार है जिन्होंने आपको यह एहसास कराया कि देखी गई हर चीज वास्तव में आपकी नहीं है। हमें खुशी इसलिए भी मिलती है क्योंकि हमें मनाने वाला कोई नहीं है। तो श्रीमान, पैसे से दुनिया की सभी विलासिताएं खरीद लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्चा संतोष कहाँ है। अगर बिछड़ने का डर आपको हर दिन सताता है तो यकीन मानिए आप एक दिन उस इंसान को खो देंगे। ताज़ा प्यार अभी भरपूर है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, फिर देखते हैं आप कितना निभा पाते हैं। जो लोग अलग हो गए हैं उनसे पूछिए कि साथ में खींची गई तस्वीरों का क्या हुआ। कभी कभी हमारे दिल कुछ रास्तों पर चलते चलते थक जाते हैं। जैसे जैसे मैं जीवन की भूल भुलैया में गहराई से उतरता गया, मुझे एहसास हुआ कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह प्यार और विश्वासघात, विश्वास और धोखे के बीच एक जुआ है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर आत्मा दूसरे की गर्मजोशी में सांत्वना तलाशती है, फिर भी अक्सर खुद को एकांत के उजाड़ तटों पर फंसा हुआ पाती है। लेकिन इस उथल पुथल भरी यात्रा के बीच एक गहरा सच छिपा है। हमारे अस्तित्व का सार हमारे द्वारा ली गई सांसों की संख्या से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि उन क्षणों से होता है जो हमारी सांसें रोक देते हैं। प्रेम और हानि की इस गाथा में, भावनाओं के शोर और अनकहे शब्दों की खामोशी के बीच, मैंने खुद को रिश्तों की भूल भुलैया से गुजरते हुए मानवीय संबंधों की पहेली को समझने की कोशिश करते हुए पाया। प्रत्येक मुठभेड़ जीवन की किताब का एक अध्याय, खुशी और दुख, आशा और निराशा के धागों से बुना हुआ। फिर भी अराजकता के बीच लचीलेपन की एक किरण, आशा की एक किरण चमकती है जो बुझने से इनकार करती है। निराशा की गहराइयों में मुझे उठने, पुनर्निर्माण करने और अपने अस्तित्व की कहानी को फिर से लिखने की ताकत का पता चला। और आत्मज्ञान के उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि हमारे मूल्य का असली माप दूसरों की मान्यता में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने, जमकर प्यार करने और बिना किसी क्षमा के जीने के साहस में है। इसलिए जब मैं नियति के चौराहे पर खड़ा हूँ तो मैं मानव हृदय की जटिलताओं को अपनाने, अपने दिल की धड़कन की लय पर नृत्य करने और हर पल को ऐसे संजोने का विकल्प चुनता हूँ जैसे कि यह मेरा आखिरी क्षण हो। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागे में एक कहानी होती है, हर गांठ में एक सबक होता है और हर सिलाई में एक स्मृति होती है। और इसलिए प्रिय पाठक, जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यह याद रखें, रास्ता बाधाओं से भरा हो सकता है, मंजिल अनिश्चित हो सकती है, लेकिन जब तक आप आशा पर कायम हैं और सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, संभावनाएं अनंत हैं। तो आइए हम आगे आने वाले रोमांच के लिए अपना चश्मा उठाएं, बताई जाने वाली कहानियों के लिए और उन क्षणों के लिए जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। जीवन, प्रेम और खुशी की तलाश को शुभकामनाएं। जीवन के जटिल नृत्य में हम अक्सर खुद को अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हुआ पाते हैं, रिश्तों और अपेक्षाओं की भूल भुलैया से निकलने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी अराजकता के बीच सच्चाई की एक झलक छिपी हुई है। समय एक मरहम लगाने वाला और चोर दोनों है, जो हमें उपहार देता है जबकि हमारे प्रिय क्षणों को बेरहमी से लूट लेता है। भाग्य के हाथ हमें स्नेह के प्रतीक तो दे सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी हमें समय की सुविधा देते हैं। और खुशी की इस निरंतर खोज में हम अक्सर यह भूल जाते हैं
कि सच्ची संतुष्टि संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ साझा किए गए क्षणों में है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। क्रोध हमारे निर्णय को धूमिल कर सकता है, लेकिन जरूरत के क्षणों में ही हमारा असली चरित्र सामने आता है। जब सब कुछ ठीक हो तो दयालुता प्रदर्शित करना आसान होता है, लेकिन जब दूसरे लड़खड़ाते हैं तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए साहस की जरूरत होती है। फिर भी जीवन के परीक्षणों और कष्टों के बीच उन लोगों के साथ बनाए गए बंधनों में सांत्वना पाई जा सकती है जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि यह किसी प्रियजन के आलिंगन में है कि हम तूफान से शरण पाते हैं, और यह उनकी आंखों में है कि हम अपने सच्चे स्वरूप का प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन विश्वासघात के दंश से सावधान रहें, क्योंकि यह किसी भी ब्लेड से भी अधिक गहरा होता है और ऐसे निशान छोड़ जाता है जो शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। विश्वास नाजुक हो सकता है, लेकिन यह वह नींव है जिस पर सभी रिश्ते निर्मित होते हैं, और एक बार टूट जाने पर इसे आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। तो आइए हम सावधानी से चलें, प्रिय पाठक, क्योंकि आगे का रास्ता जोखिम से भरा है। आइए हम उन क्षणों को संजोएं जो हमें प्रिय हैं, और हम उन बंधनों को कभी न भूलें जो हमें एकजुट करते हैं, क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में यह प्यार ही है जो हमें एक साथ बांधता है, एक ऐसी कहानी बुनता है जो विशिष्ट रूप से हमारी अपनी होती है।